गोलीबारी नहीं चलेगी। We want justice. 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 नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्प्रिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना। यहाँ पर आज फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद यहाँ पर घोटाला हुआ है। ये सब फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट हैं जिनका कहना है कि पैसा दो और नौकरी लो, यानी इस तरह का कुछ हुआ है और आज ये यहाँ पर प्रदर्शन करने निकले हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि किस तरह के हक की बात कर रहे हैं, आखिर ये स्लोगन या ये प्ले कार्ड क्यों पकड़ा गया है, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम भानु शर्मा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो रिक्रूटमेंट थी 2013 में एडवर्टाइज़ हुई थी, तो अभी 2020 आ चुका है। तो अभी 2-3 बार एग्ज़ाम हो चुका है और 3 बार फिज़िकल हो चुका है, बट अभी तक जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको हक नहीं मिला है। तो अभी मैम प्रीवियस मंथ में 20 को एग्ज़ाम हुआ था, 3 तारीख को लिस्ट आती है। उस लिस्ट में हम ये देखते हैं इतनी करप्शन हुई है, इतनी धांधली हुई है। एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हुए गए हैं और पैसे लेके पेपर लीक किए गए हैं और बहुत बड़ा धांधली हुई है डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो डियर उनके स्टूडेंट्स थे उनको करप्शन से द्वारा उनको एंट्री करवाई है। तो बहुत बड़ी धांधली हुई है डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनने अपनी मेहनत से मार्क्स लिए, उनके मैम 60-70 मार्क्स बन रहे हैं। जो करप्शन से हैं उनके 96 इवन की 100 मार्क्स लिए गए उन्होंने। तो रिवाइज मार्कशीट के अकॉर्डिंग उनके नंबर रिड्यूस किए गए और ये सबसे बड़ा धांधली डिपार्टमेंट के द्वारा की गई। और मैम उनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवा दीजिएगी। तो हमें 7 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, अभी तक हमारी किसी ने नहीं सुनी है। गवर्नर साहब 7 दिन हो गए, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो यूथ काफ़ी हरास हो रहा है। एक तो वो कहते हैं 50,000 नौकरी देनी है, बट यहाँ पर जो ऑलरेडी यूथ लड़ाई कर रहा है वैकेंसी के लिए, उनको वैकेंसी नहीं मिली जा रही है। तो ये सबसे बड़ी हरासमेंट हो रही है स्टूडेंट्स के साथ। तो हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील करते हैं जल्द से जल्द इस लिस्ट को जो कहाँ पर हुआ था ये आपका एग्ज़ाम? मैम ये जम्मू सेंटर में हुआ था, श्रीनगर वालों का श्रीनगर सेंटर में हुआ था। तो यहाँ पर पेपर लीक किया गया एग्ज़ाम में और बहुत बड़ी करप्शन में पैसा धांधली के कारण बच्चों को सिलेक्ट किया गया। जो 8th पास 10th पास थे, जो ग्रेजुएट MSc होल्डर्स बच्चों को यहाँ पर नौकरी नहीं दी गई। एग्ज़ाम लीक करके उनके मार्क्स 90+ लिए गए और जो मेहनत से जिन्होंने स्टूडेंट से मार्क्स लिए थे उनके 70 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये सामने धांधली का बहुत बड़ा स्कैम दिखता है डिपार्टमेंट के द्वारा। और हम इसमें यही मांग करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से जल्द इस सिलेक्शन लिस्ट को कैंसिल किया जाए और एक री एग्ज़ाम की मुहार दोबारा हो एग्ज़ाम। थैंक यू। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बड़ी धांधली हुई है, जम्मू कश्मीर अब यूटी बना, तो किस तरह से आपको उम्मीद थी कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जॉब्स जो हैं वो ज़रूर मिल जाएंगी? मैम हमने सोचा था कि यूटी बनी है और इसके बाद फेयर एंड सिक्योर जो है वो हमारी लिस्ट आउट होगी। हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया है कि 2013 में हमने वहाँ पे भर्ती हुई। उसके बाद 2013 में हमने 65 नंबर्स का जो रिटन एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ मैम कि 2018 में फिर हमारी फिर दोबारा वो रिक्रूटमेंट हुई, फिज़िकल हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने रिटन एग्ज़ाम दिया, वो कैंसलेशन हो गया। वो कैंसलेशन इसके लिए हो गया कि जम्मू वाले आ जाएंगे, हमने मेहनत की हुई थी, वो फिर दोबारा कैंसिल हो गया। उसके बाद 2020 में हमने रिटन दिया। रिटन देने के बाद हमें ये 3 तारीख को रिज़ल्ट आउट हो गया। रिज़ल्ट में देखते हैं हमारे नाम भी नहीं है। हमारे 65 या 50 मार्क्स थे जिन लड़कों के MPhil PhD यहाँ पे लड़के हैं, ग्रेजुएट लड़के हैं। और 8th पास मैम कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 8th पास जो लड़का है वो 94 और 96 मार्क्स लेगा? किस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 100% कोई दे सकता है? किसी सर्विस सिलेक्शन में 100% कोई अपनी वो नहीं दे सकता है रिपोर्ट कि वो 100% 100 में से 98 मार्क्स लेगा या 96। और 8th वाला जा कर के 93 और 94 और 96 ले रहा है। हमारे साथ धांधली हुई है। इनके पास 7000 पोस्टें भी हैं। फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट के पास 1600 जो हैं वो हमारे जम्मू के डिवीज़न के लड़के हैं और उसमें वो पोस्टें क्रिएट कर दें। 2013 में रिक्रूटमेंट हुई थी। एक लड़का है उसकी 1970 डेट ऑफ बर्थ है, वो सर्विस सिलेक्शन वो लिस्ट में आया है 1970। वो 50 पॉसिबल कि वो कैसे 1970 वाला लड़का जो है वो लिस्ट में आ गया? उसकी 50 साल जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है। एक लड़का है उसकी 1995 डेट ऑफ बर्थ है, वो कैसे वो हो सकता है? उस वक्त वो अंडर एज था, उस वक्त वो शायद 12 या 10 साल का था, वो लिस्ट में आया है। एक घर के 4 लड़के आ रहे हैं, एक रोल नंबर पर 4
लड़के आ रहे हैं। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी सेंटर से, हमारी एलजी साहब से, हमारी पीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और हम हमेशा जम्मू वाले जो हैं वो हमारी कोई भी कंप्लेंट नहीं होती। ये ना हो कि यूथ जो है वो किसी गलत रास्ते पे चली जाए। बात करें तो धांधलियाँ लगातार, जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो धांधलियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों का कहना है कि जब तक स्टेट था तब तक हमें लगता था कि हो सकता है धांधलियाँ हो रही हैं, लेकिन अब जब यूटी बन चुका है अब उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ पर धांधलियाँ हो रही हैं। आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से। मैं आपको बता दूं कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि अब जो है कहीं ऐसा ना हो कि युवा सड़कों पर उतरे। हमें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई मांग है, हर डिपार्टमेंट रोश में है। यूटी बनने के बाद ये कुछ जम्मू कश्मीर के हालात हैं। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।